हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS की तैयारी करेंगे। और आज ही से बच्चों आपका यानी कि EMRS का जो जनरल पेपर है यानी कि जनरल पेपर की तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी। और जनरल पेपर में सबसे पहले हम तैयारी करेंगे अपने जो सबसे आसान टॉपिक है यानी कि नॉलेज ऑफ ICT यानी नॉलेज ऑफ ICT से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी में उससे देखेंगे। हमारा जो लाइब्रेरी का टॉपिक है हमारा जो कल जो हम पढ़ रहे थे UDC DDC CC यानी इस चीज़ को फीचर्स पढ़ रहे थे। आज हमें पढ़ना है उसके नीड्स फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक यानी कि आज क्या पढ़ना है हमें नीड फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये पढ़ना है। सबसे पहली बात, जब हम कल DDC UDC या CC की बात कर रहे थे तो आपको मैंने इन सब चीज़ों को जिक्र एक तरह से कर दिया था आपको, मतलब बीच में पढ़ाते पढ़ाते, पर ये नहीं कि स्पेसिफिक नीड की ये है कि इसकी फंक्शंस ये हैं और कैरेक्टरिस्टिक ये हैं। तो आपका सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले आती है वो आती है किसकी, DDC की यानी कि DDC आपको पता है कब आई यानी कि 1870। बताइए, ये आपके ऊपर मैंने आपको कल पढ़ाया तो इतने जल्दी आप बोलने के अगर भूलते हो तो फिर आपको दिक्कत है, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी बात है, बनाया किसने, मेलविल डेवी ने, ये भी आपको पता है। कहाँ के हैं, US के। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने कल करा दी थी, उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की या फिर इस तरह की चीज़ें दिक्कत नहीं होंगी। या फिर अब आती है बात फीचर्स नीड और इसकी बात, यानी कि देखो DDC क्या है। सबसे पहली बात तो हम जब DDC की बात लेके चलते हैं तो DDC क्या है, सबसे पुरानी यानी कि हिस्टोरिकल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्या एक सबसे अलग यानी कि इन तीनों में सबसे अलग, इसको DDC को कैसे अलग करा जा सकता है कि सबसे पुरानी है यानी कि हिस्टोरिकल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है। दूसरी क्या है, यानी कि हिस्टोरिकल एक तरह से सबसे पुरानी है। दूसरी क्या है, इस ईज़ी टू यूज़ है यानी कि ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी कर सके, ईज़ी टू यूज़ है यानी कि आपको मैं नीड और सारे एक साथ बता रहा हूँ या फिर अलग अलग बताते हैं। चलिए पहले हम इसकी नीड की बात लेके चलते हैं। नीड, क्योंकि पॉइंट अलग अलग हो तब सबसे पहले बात आती है DDC की नीड क्या है। भाई DDC की नीड इसलिए है क्योंकि वो एक लार्ज नंबर ऑफ यानी कि ईज़ी टू यूज़ है कि नीड इसलिए है क्योंकि वो ईज़ी हम यूज़ कर सकते हैं और उसे हम एक तरह से नंबर के बुक के नंबर के रूप में यूज़ करी जा सकती है। सबसे पहले का। दूसरी है हिस्टोरिकल है। तीसरी क्या है, ये सब जगह यूज़ होती है, ज़्यादातर सब जगह यूज़ हुई है। चौथी क्या है, एक तरह से या फ्रेंकली है यानी कि यूज़र फ्रेंकली क्लासिफिकेशन है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, नीड हो गई। इसकी छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, नीड हो गई। अब आते हैं इसकी फीचर एंड क्लासिफिकेशन यानी कि फ़ीचर्स क्या है। देखो फीचर्स में लेके चलें हम, अगर फीचर की बात लेके चलें तो फीचर क्या होगा, फीचर्स ऑफ DDC। फीचर्स की में भी यही लेके चलें। देखो सबसे अगर आप लेके चलो तो फीचर्स में भी यही सब चीज़ें आएंगी। इजी टू यूज़, रिलायबिलिटी, लोकेलिटी, डेसिमल सिस्टम है और क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिनरी है, मिनिमम डिवीज़न है यानी कि मिनिमम डिवीज़न कैसे है, जैसे कि मान के चलिए ये 000 से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 999 पे ख़त्म हो रहा है यानी कि 000 फिर 100 200 300 400 इस तरह से मिनिमम डिवीज़न है इसमें। और मिनिमम डिवीज़न के बाद क्या है, ये जो है लैश टाइम यानी कि लैश टाइम क्या कर रहा है, इसके फीचर में आ जाएगा कि ये जो और DD यानी और क्लासिफिकेशन से लैश टाइम यूज़ कर रहा है। और क्या होगा, इसकी लोकेलिटी यानी कि जो सारी जगह लोकेलिटी मतलब सब जगह यूज़ हो रहा है। नंबर सिस्टम में यूज़ यानी कि एक तरह से ये नंबर सिस्टम पे डिपेंड है। आपको पता है DDC क्या है, नंबर सिस्टम पे डिपेंड है। और नंबर सिस्टम पे डिपेंड होने के बाद भी ये यानी कि आप ही देखिए
हम और में यानी कि सीसी में लेके चलते हैं, तो सीसी में क्या होता है, हमारे नंबर को पहले या हमें एक तरह से वर्ड को भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि कौन सा ABCD है, और फिर उसको नंबर को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें दोनों की जो चीज़ें देखनी पड़ती है। और इसमें क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर पे चलना पड़ता है, तो इसलिए ईजी टू यूज़ है। और इसकी जो टेबल्स हैं, यानी कि जो टेबल है वो क्या है, कम है। जैसे कि मान लीजिए 13 तक जो एडिशन है उसमें 5 टेबल थी, यानी कि 13वे एडिशन तक क्या थी, 5 टेबल थी। और इसके बाद की क्या है, 18, 19 और 20 एडिशन में क्या है, 7 टेबल हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये आ जाएगा। फिर ऑनलाइन यूजेबल है, यानी कि ऑनलाइन यूजेबल कर सकते हैं हम इसे, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि मेनली सीधे सीधे अगर गिनती के 4-5 पॉइंट लेके चलें तो वही है कि आप DDC की यूज़ करना चाहते हो। DDC की नीड क्या है, DDC नीड इसलिए है कि नीड, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक को मिक्स करके ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सब में वही चीज़ आनी है। भाई देखो, नीड क्या है इसकी, सबसे पुरानी है कि सबको याद है। भाई जैसे आप हो, आज आपसे एक आपने अपनी लाइफ में जब भी, यानी CBSE से जो बच्चे पढ़े हुए हैं, उन्होंने 5th क्लास से कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है। तो उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है? नहीं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि वो फ्रीली स्कूल यूजेबल है, यानी कि फ्रीली सबको अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं है, महंगे नहीं है, इस तरह से ये सब चीज़ें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा था कि एक बार कि जब उसका इंटरव्यू चल रहा था कि सर आपके माइक्रोसॉफ्ट के जो ये है विंडो, सब पायरेसी के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि भाई पायरेसी के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, सब यूज़ करते हैं, पर यूज़र इंटरफेस भी तो देखो उसका कितना है, यानी कि यूज़र भी तो देखो। अब जब वो पायरेसी दे रहा है, आप ज़िंदगी भर, मतलब आपने 5 क्लास से लेकर 12 क्लास तक और BTech में भी या फिर आगे भी कंप्यूटर में वही पढ़ी है, तो अगर आप मैक चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो आपको क्या चाहिए, ऑफिस में भी वही चाहिए, यानी ऑफिस में भी क्या करोगे, आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, घर में भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। और जब ऑफिस और घर की बात आएगी तो वहाँ पर विंडो पैसों की आएगी, तो क्या होगा, मतलब एक छोटा सा दिमाग से वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो वही सारी चीज़ें जब हिस्टोरिकल है, यानी कि अब आप DDC को लेके चलो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब शुरुआत से हम DDC ही पढ़ते आ रहे हैं, तो CC पढ़ेंगे या फिर और जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो हमें लगेंगे हार्ड। तो इसी तरह से यहाँ पर ये सब चीज़ें आ जाएंगी। पहला से हो गया। दूसरा क्या है, नंबर बेस है, यानी कि नंबरों पे चलती है, नंबरों पे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। औरों की तरह नहीं, जिसमें नंबर भी हैं और क्या है, अल्फ़ाबेट भी हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन हो गया। फिर क्या है, टेबल्स हैं इसमें, ईज़ी टू यूज़ है, ठीक है, ईज़ी टू यूज़ हो गया। इसमें ये सब चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम पे भी चल रही है, यानी कि जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन सिस्टम पे भी कैटलॉग बन रहे हैं इसके, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो और वॉल्यूम का अगर कोई पूछे, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ या आउटलाइनिंग में, तो 3 वॉल्यूम में, आपको बताइए जो DDC है वो 3 वॉल्यूम में 3 किताबें, यानी 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 जिसने मतलब पढ़ाई के तौर पर DDC पढ़ा होगा, तो वो उसके पास DDC पढ़ी भी होगी। आप DDC को पहली बात तो शायद इंटरनेट पर अब अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो आप उसकी किताब को देखिए, DDC आपको मिल जाएगी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अब वॉल्यूम 4 वॉल्यूम में आ रही है, यानी कि अब 4 वॉल्यूम में आ चुकी है जो लेटेस्ट वाली हैं, ठीक है। ये सब आ गया, फीचर आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गई, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब आते हैं, चलिए अब नेक्स्ट पर लेके चलते हैं, UDC का आपको पता ही है क्या, कब आई, 1900, बताइए। एक आया था, मैंने आपको कल बताया था कि डेवलप कब हुई और बनी कब, ये आपको दोनों चीज़ें मैंने कन्फ्यूज़न दूर कर दी थी। फिर बात आ रही थी नीड। भाई अब इसकी नीड क्या है, इसकी नीड एक तरह से जब DDC नीड इसलिए है क्योंकि ये है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में। भाई
जो यूडीसी है आपकी, यानी सॉरी यूडीसी बोल लो, डीडीसी है, डीडीसी 30+ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। और जो आपकी यूडीसी है, यूडीसी मैक्सिमम 50+, यानी 50+, डाटा तो ज़्यादा ही दे रखा है, 50+, मैं बता रहा हूँ 50+ जो है लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो 50+ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है तो क्या ना वो यूज़ करेंगे, क्या कौन इसे यूज़ करेंगे, बाहर के जो देश हैं या फिर वो जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उनकी लैंग्वेज में अगर मिलेगी तो, ठीक है। दूसरा क्या है, ये डीडीसी का ही एक पार्ट है, एडवांस वर्जन है, यानी कि डीडीसी का ही एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो ये एडवांस वर्जन है, जब एडवांस वर्जन हो गया तो उसे भी यूज़ करेंगे। और क्या हो गया, और ये हो गया जब देखो दो ही फंक्शन, वैसे तो नीड और फंक्शन में इसके नीड तो यही मानी जाएगी सबसे इम्पोर्टेंट, कि ये जो है क्या है, सबसे ज़्यादा जगह यूज़ होता है, ठीक है। अब आती है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, यानी कि FLEXIBELITY, फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड है, स्टैंडर्डाइजेशन बेस्ड, और वो भी क्या ना डीडीसी भी स्टैंडर्डाइज बेस्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा उसका, ये हो गया रियल वर्ल्ड पे डिपेंड है, यानी कि रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, ओके 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 ओके, रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट पे चल रही है, ठीक है। यहाँ तक आ गई। आपको फिर दूसरा क्या है इसमें, एक तरह से आपको सिंटैक्स, यानी कि अगर ये की बात लेके चले तो ये क्या है, यूडीसी इज कॉन्स्ट्रक्टेड द फर्स्ट फर्स्ट एनालिटिकल साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं किसका, यूडीसी का। आगे लेके चले, आगे थोड़ी बहुत जो मेन बातें हैं ये आपको मैंने बता दी कि इतना सब कुछ जो है ये अलग करता है, यानी कि सीधे क्या अलग करता है, पहले तो इसकी लैंग्वेज, फिर इसका फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्ड यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसका फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क और लिख लीजिए, फ्रेम EWORK वर्क, फ्रेमवर्क, ठीक है। इजी टू यूज़ है, मेंटेन करने में आसानी होती, यानी इजी मेंटेन है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। स्टैंडर्ड आपको बता दें, स्टैंडर्डाइजेशन है, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम अपना सीसी पर। सीसी पर क्या है, यानी सीसी जो है कब की बनी हुई है, 1930, बताइए 1933 की, ठीक है। 1933 की बनी हुई है, बनाया किसने, रंगनाथन जी ने बनाया। ये सब चीज़ें आपको बता चुकी है, दोबारा घिसी पिटी कहानी नहीं लेके चलेंगे हम, क्योंकि घिसी पिटी कहानी से क्या होता है, बोरियत भी महसूस होती है और कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको, अब आती है इसकी नीड, फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक। भाई देखो डीडीसी अलग काम के लिए यूज़ हुई, यूडीसी अलग काम के लिए यूज़ हुई, अब आती है सीसी। भाई देखो आपने यूडीसी डीडीसी को हम लेके चलते हैं, डीडीसी है 000 से लेकर 999 तक, ठीक है, मान के चला हमने। अब एक किताब है, जैसे मान के चलते हैं हम ये ओके ओके ओके, ये आ गया, हमने मान के चली इंडियन हिस्ट्री है, ये किताब है आपकी, ठीक है। अब इंडियन हिस्ट्री को ढूंढना आसान है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री के कोड को ढूंढना आसान है। अब मैं लिख दूँ आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री
इंडियन हिस्ट्री ये लिख दिया मैंने, इसे भी कहीं ना कहीं ढूंढना आसान है। अब मैं लिख दूँ बिफोर 1857 ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री ये किताब बताओ, ये लिख दी। अब क्या ये डीडीसी में आप इस नंबर को निकाल पाओगे? नहीं, यही सबसे बड़ी कमी है डीडीसी में, और कोई कमी नहीं है। यानी नंबर निकला जा सकता है पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर आपको रुकना ही पड़ेगा कि उसके आगे नंबर मिलेगा ही नहीं। अब हम लेके चले सीसी की कहानी लेके चले। सीसी में क्या होगा, पहले तो देखेगा जो हम टाइम को लेके चलते हैं उसमें क्या करेगा, बिफोर का तौर पर यूज़ करा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री फिर आएगा बिफोर, फिर आएगा ये 1857 की जो किताब है उसके हिसाब से नंबर निकलेगा। ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से किताब निकलेगी, इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से किताब निकली। यानी कई तरह से हम किताब निकाल सकते हैं। यानी सीसी को हम ज़्यादा यानी कि एक हाई लेवल यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके मान के चलिए आपको C++ है, तो C++ क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होता है क्योंकि उसमें हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में थे। अब वहीं लेके चले हम पाइथन लेके चले, तो पाइथन में क्या है, उस लो लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर भी बनाने में काम आ जाता है। तो यानी कि डीडीसी यूडीसी क्या है, तो अब वो चीज़ है आपको छोटी जगह में ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। पर जो बड़ी चीज़ है यानी कि बड़े, अगर आपको 1 करोड़ किताब है, यानी कि 1 करोड़ किताब है, 1 करोड़ का आपको नंबर निकालना, और 1 करोड़ में भी अटपटे नाम है। यानी कि जैसे आज के नाम जैसे कोई पिक्चर मान के चलिए, कोई पिक्चर का नाम लेके चले, जैसे मान के चलते हैं अभी कोई सी पिक्चर आई है, याद भी नहीं आ रही मुझे, मान के चलते हैं गदर है, जैसे गदर पिक्चर है, या फिर अभी शायद से एक पिक्चर और आ रही है जेलर है या जवान, इनको मान के चलते हैं। इस तरह की पिक्चर की जगह इस तरह किताब आ गई, तो क्या यहाँ पर ढूंढा जा सकता है? नहीं। सीसी में यही बेनिफिट है कि नंबर ऑफ जो नंबर है यानी कि नंबर निकालने की विधियाँ सबसे ज़्यादा है। सबसे पहली क्या है, विधियाँ ज़्यादा है, यानी कि यहीं पर लेके चलते हैं, इसमें क्या है, विधियाँ ज़्यादा है। फिर दूसरा क्या है, इसके पार्ट्स में ये कितने, यानी कि ये PMEST, ये जहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है। यानी कि सीसी में सबसे अच्छा सिस्टम क्या है, PMEST। PMST का मतलब ये है कि सीसी ने सभी चीज़ों को यानी कि पूरी दुनिया को PMST में बांट दिया। PMST में बांटने का मतलब पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। यह मैंने आपको कल भी बताया था। तो यानी कि अब भाई जब पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम में बांट दिया तो क्या हो गया, जो सीसी और डीडीसी नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ पर ये कर देगा, यानी कि ये कर देगा। फिर उसके बाद और फंक्शन क्या है, या अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ाबेट A to Z, अल्फ़ाबेट छोटे लो कैरेक्टर ऑफ अल्फ़ाबेट A to Z। फिर क्या है, नंबर है 1 to 9, और क्या हो जाता है, सिम्बल्स हो जाते। तो यानी कि ये क्या हो गया भाई, अब छोटे से नहीं बना, बड़े से नहीं बना, ये सब चीज़ें इस तरह से बन, यानी कि बुक में क्लासिफिकेशन विभिन्न तरह का किया जाता है, विभिन्न तरह से किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए, यानी कि इस तरह के फंक्शन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीसी किस लिए यूज़ होता है, डीडीसी किस लिए यूज़ होता है, और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है, किस लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी चीज़ें हो, आप कमेंट सेक्शन में चीज़ों को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और रही बात इसकी, आज से हमारी क्या शुरू होनी है, जनरल पेपर शुरू होना है, तो जनरल पेपर की भी आपको इसके या फिर इसके साथ ही क्लास मिल जाएगी।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।